हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमान अकेडमी। यहाँ मैं आप लोगों को कराऊंगी एसएससी जीडी के 2023 में जितनी भी शिफ्ट पूछी गई थी उसके जीके और जीएस के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में मैं देखूंगी उनसे जुड़े हुए कुछ जो अन्य तथ्य बनेंगे उन्हें भी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको सभी वीडियो टाइम पे मिल जाएं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये शिफ्ट देखो आयोजित की गई थी 1 जनवरी 2023 को। शिफ्ट है ये 4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो लिया गया है, एक उपकरण जो परिपथ है, यहाँ पर परिपथ है। एक उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है, किसका पता लगाना है? तो देखो विद्युत धारा का पता लगा सकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो देखो ओडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है? देखो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का। अब बात करते हैं ओडोमीटर क्या होता है। तो ओडोमीटर से क्या करते हैं, जो वाहन के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, ठीक है, इससे दूरी का मेजर करते हैं। इससे गति, दूरी की गति, सॉरी, स्पीडोमीटर से क्या करते हैं, गति का पता लगाते हैं, गति। और हाइग्रोमीटर से क्या पता लगाते हैं? आर्द्रता का पता लगाते हैं, नमी जो जलवाष्प कितनी है हवा में। और एमीटर से किसका पता लगाते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति का, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, ये न्यायाधीश है, न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये था करंट का क्वेश्चन। उस समय 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, इस समय 51 यानी कि 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो नियुक्त किए गए हैं। और वो हैं कौन? उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो उस समय ये थे चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इसका आंसर ये था। लेकिन इस समय कौन है? ये है संजीव खन्ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था किस नृत्य में? कथक में, ओडिसी में, भरतनाट्यम में या मणिपुरी में? तो ये देखो सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक संबंधित है यूपी से, ओडिसी संबंधित है उड़ीसा से, भरतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से, और मणिपुरी संबंधित है, मणिपुर से नाम से ही पता चल रहा है। इसके बाद में केरल के केरल के 2 नृत्य हैं, एक है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम 2 हो गए। इसके बाद में असम, असम का सबसे नया है सत्रिया, सबसे नया जोड़ा गया है। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तो कितने हो गए? 8। भारत में 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं और ये आठों के नाम मैंने बता दिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा भरतनाट्यम। तो राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो जीता था वो जीता था भरतनाट्यम में। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नगर पालिकाओं की जो शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं, ये किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखो 11वीं अनुसूची, देखो जब मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, टोटल कितनी थी? 8 अनुसूची थी, ठीक है। मूल संविधान में, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। इसके बाद में 11वीं ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इन सभी को 11वीं, 12वीं, 9वीं और 10वीं ये सभी जोड़ी गई किसमें? संविधान संशोधन के द्वारा। तो 11वीं किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। 12वीं जो अनुसूची है वो है नगर पालिकाओं से, तो 12वीं अनुसूची है। अब 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये दल बदल से है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची जो थी ये भूमि सुधार से है। तो मैंने चारों अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी जाती हैं, भूमि अनुसूची, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए, 10वीं जो है एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल से संबंधित है, 12वीं है नगर पालिकाओं से, और 8 तो पहले थी मूल। अब ये जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 74 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में, ठीक है, 12वीं अनुसूची। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, इसको हटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? सो देखो, अगर बिहू उत्सव आए तो आप बताएंगे असम में। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और इसमें 3 प्रकार के बिहू असम बिहू जो मनाए जाते हैं। पहला जो है वो रोंगाली बिहू है। पहला जो मनाया जाता है वो रोंगालू बिहू है। ये मनाया जाता है समथिंग अप्रैल के महीने में, ठीक है। और दूसरा मनाया जाता है कटी बिहू। कटी बिहू ये मनाया जाता है अक्टूबर के समथिंग। और एक है माघ बिहू। तो माघ बिहू है, ये मनाया जाता है जनवरी महीने में। और ये जनवरी में मनाया जाता है। ये जो फसल होती है उसके अंत होने का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? धम्म का मतलब होता है धर्म, और ये जुड़ा है बौद्ध धर्म से। तो कौन थे? ये थे अशोक, ठीक है। अशोक जो थे, इन्होंने धम्म नैतिक मूल्यों को और सिद्धांतों का एक समूह भी बनाया था। और इनमें कई आदर्श भी जोड़े थे, और इनका प्रचार प्रसार भी बहुत बहुत ज्यादा करवाया था। और धार्मिक अधिकारियों को इन्होंने धर्म की स्थापना के लिए इन्होंने धर्म, उनको बोलते थे धम्म महामात। क्या जोड़ते थे? धम्म महा मात जोड़ते थे। जो इन्होंने धर्म के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, धर्माधिकारी की जो नियुक्ति की थी अशोक ने, उसको बोलते थे धम्म महामात। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द्रोणाचार्य खेल रत्न जो पुरस्कार है, ये किसको दिया जाता है? तो देखो, ये दिया जाता है टीम के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि कोच को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, ये युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है प्रशिक्षण करने वाले कोच को, ठीक है। और ये शुरू कब किया गया था? अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना पूछी जाए, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1985 में दिया गया था। 85 से स्टार्ट किया था। और पहले ये 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। पहले थे, एक थे भालचंद्र, ठीक है। और भालचंद्र थे, इनको दिया गया था कुश्ती के लिए। ओम प्रकाश थे, इनको दिया गया था मुक्केबाजी के लिए। और एक और नाम था, 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो देखो, 15 मार्च 1950 को अगर योजना आयोग का गठन किया गया होगा, तो वो किया गया होगा प्रधानमंत्री के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में जो किसकी उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है? क्या करती है? मदद करती है। तो देखो, ये करेगी वर्षण में, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वर्षण। तो जब पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात चलते हैं, तो सर्दियों के महीनों में जो इसमें वर्षा होती है, तो इससे जो रबी की फसल होती है उसमें काफी मदद मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो, ये था हैदराबाद। सो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है। और जूनागढ़ के निजाम और कश्मीर के शासक, ठीक है। ये 3 रियासतों को छोड़कर एक हैदराबाद, और दूसरा जूनागढ़, और इसके बाद में तीसरा जम्मू कश्मीर, है ना, कश्मीर। ये यहाँ के 3 शासक, इन्होंने भारतीय राज्य में शामिल होने से मना कर दिया था। ये रियासत ही बने रहे थे, और बाकी संपूर्ण भारत को एक कर दिया गया था। इसके बाद में इनको बाद में अलग अलग कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। तो ये हैदराबाद जो था, इसको किया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको बोला जाता है ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के तहत ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पोलो ऑपरेशन चलाया जाता है, मतलब कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है हैदराबाद को भारतीय में एकीकरण करने में। तो ये कराया जाता है ऑपरेशन पोलो। और इसके बाद में भारत को इसमें मिलाया जाता है। और कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है भारत में एकीकरण के लिए। भारत का एकीकरण करने के लिए क्या जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसका? भारत का एकीकरण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि गरीबी पर डेटा जो एकत्र करता है, ये हर 5 साल में किया जाता है। और ये करता है कौन है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखो मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। ये लिखा किसमें है? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये दोनों जो होते हैं ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। संबंधित आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 75। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कालजयी कृति जो है जिसका नाम है हस्तलक्षण दीपिका, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है कथकली से। कालजयी जो कृति है हस्तलक्षण दीपिका ये संबंधित है किससे? कथकली से। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? अभी मैंने पीछे सारे करा दिए थे, ये केरल का है। एक केरल ही ऐसा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, और किसी राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। एक केरल का, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम, ठीक है। एक कथकली है और दूसरा है मोहिनी अट्टम। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं? तो केवल केरल के। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गित की जाती हैं? निजी वस्तुएं, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं, महंगी वस्तुएं, ये सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी परिवृत्त के प्रतिपवन, प्रतिपवन का मतलब होता है विपरीत दिशा में, ठीक है, दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो देखो इसकी बात ये कर रहे हैं, जैसे ये भारत है, यहाँ पर क्या है? पश्चिमी घाट है। कोई भी मतलब ऊंचा पहाड़ हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, और मान लो हवाएं वहां से इस तरीके से आ रही हैं, ये हवाएं, तो ये अगर ज्यादा ऊंचा होगा तो ये यहीं पर क्या कर देंगी? रेनफॉल कर देंगी। अगर गर्म क्षेत्र है और इस तरफ हवाएं नहीं प्रवेश कर पाते, जैसे यहाँ पर बारिश नहीं होती है इसके विपरीत क्षेत्र में, इसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी कब शुरू की गई थी? तो रणजी ट्रॉफी जो शुरू की गई थी ये शुरू की गई थी 1934-35 में, ठीक है। अब ये शुरू कब किसके नाम पर की गई थी रणजी ट्रॉफी? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्थापित की गई थी रणजी ट्रॉफी। और किसके नाम पर की गई? जो पहले टेस्ट क्रिकेटर थे रणजीत सिंह, उनके नाम पर ये स्थापित की गई थी। पिछले वीडियो में हम इसे बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी को कितने परसेंट सब्सिडी या खाद्यान्न, है ना, वाला खाद्यान्न प्रदान करता है? सब्सिडी वाला खाद्यान्न। तो देखो ग्रामीण के लिए 75 है, लेकिन अर्बन, ग्रामीण मतलब रूरल, और अर्बन के लिए ये 50% सब्सिडी को, खाद्यान्न को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? क्वेश्चन नंबर 19 का अपघटन के देखो 5 चरण होते हैं। टोटल 5 चरण होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है निक्षालन, याद कर लेना, कोई भी पूछा जा सकता है। तीसरा होता है अपचय, अपचय, और चौथा होता है ह्यूमस भवन, जो ह्यूमस होता है, ह्यूमसी भवन, और पांचवा होता है खनिजीकरण। क्या होता है? खनिजीकरण। तो दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? निक्षालन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति हो जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है, वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा? क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से देखो ये वाला वीडियो में अब इस समय 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं यहाँ पे जीके जीएस करवा रही हूँ, साथ में अन्य तथ्य भी देख रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।